चिदाकाशमये स्वांगे विश्वालेख्य विधायिने सर्वोद्भूतोद्भव भुवे नमो विषमचक्षुषे नरर्षिदेव द्रुहिणा हरिरुद्रादिभाषितम् उत्तरोत्तरवैशिष्ट्यम् पूर्वपूर्वप्रबाधकम्। कहते कि देखो चिदाकाशमये स्वांगे, चिदाकाश में स्वांग में विश्वरूपेण कल्पना की गई है, जो विश्व आलेख्य विधायिने विश्वरूपी चित्र का विधान करने वाले सर्वाद्भुत उद्भव भुवे, संपूर्ण रूपेण अद्भुत है ऐसा जगत की उत्पत्ति का कारण उस प्रभुता परमेश्वर को हमारा नमस्कार। विषम चक्षुषे, विषम विषम है चक्षु जिसका हम लोग के सबका चक्षु इस जगत को सत्य मानता है और इसलिए अहंकार ममता युक्त होकर के मोहयुक्त रहता है। तो हम सबकी चक्षु की अपेक्षा से विषम चक्षु उसका परमात्मा के दृष्टिकोण में वास्तविक जगत है नहीं, तो सत्य कैसे होगा? इसलिए इस परमात्मा का एक नाम विषम चक्षु, सापेक्षता। हम लोगों का जैसा एक तरह का चक्षु है, इसलिए हम सबको समचक्षु कहा जाएगा। हम सब ये अपेक्षा से विषम चक्षु परमात्मा, ऐसे विषम चक्षु से सर्वाद्भुतोद्भव भुवे नमः। इस चतुर्थ देख विश्वालेख्य विधायिने, विश्वरूपी चित्र को विधान करने वाले सकल अद्भुत जगत के उत्पत्ति का कारण ऐसा जो जगत मिथ्यात्व दृष्टि वाले परमात्मा को मेरा नमस्कार है। और संबोधन में दो दिया, चिदाकाशमये स्वांगे। और कहते ये ऐसा तो परमात्मा है, उसी का वचन सूत्र है, शिव सूत्र, इसलिए सर्वोत्कृष्ट है। क्योंकि वक्ता के ऊपर के प्रामाणिकता निर्भर है, कौन सी वक्ता कितना प्रामाणिक है ये निश्चय हर एक आदमी कर सकता है। लेकिन इतना जरूर आप मान लेंगे, मनुष्य के अपेक्षा से, साधारण मनुष्यों के अपेक्षा से जो ऋषियों के वचन का प्रामाणिक मानेंगे, ऋषियों के अपेक्षा से देवताओं के वचन को प्रामाणिक मानेंगे, देवताओं के अपेक्षा से ब्रह्मा के वचन को प्रामाणिक मानेंगे, ब्रह्मा जी की अपेक्षा से विष्णु के वचन को प्रामाणिक मानेंगे, विष्णु की अपेक्षा से भी शिव का वचन को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। नर ऋषि देव द्रुहिण हरि रुद्र आदि भाषितम, ऐसे अनेकों लोगों के द्वारा कथन किया ग्रंथ राशि मिलते हैं। उनमें से उत्तरोत्तर वैशिष्ट्यम पूर्व पूर्व प्रबाधकम, उत्तरोत्तर वैशिष्ट्य और पूर्व पूर्व बाधित हो जाता है। एक कवि कालिदास वगैरह लोग है, जैसे कवि लोग ऐसे ग्रंथकार हैं ये लोग, इनका वचन किसी ऋषि वचन के साथ विरोध हो जाए तो हम क्या करेंगे? थोड़ी तुलसीदास की बड़े बातें लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया है। यदि वो किसी ऋषि के वचन की विरुद्ध बोल रहे हैं, वाल्मीकि ऋषि थे, अनेक ऋषि हुए हैं, उनके ग्रंथ हैं, उनके विरुद्ध में जब कोई पंक्ति कह रहे हैं तो उसको हम क्या करें? तो बच ऋषि वचन से नर वचन बल कर जाता है। ऋषियों के व्यक्ति देवताओं का श्रेष्ठ, बृहस्पति इंद्र आदि देवता विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं,
उनकी विज्ञान करताओं ने ऐसे देवता को पोस्ट उनको नहीं मिला। अनेकों पूर्व कल्प अनेकों जन्म वो वेदों को पढ़े हैं, वेदों में विविध कर्म उपासना भी किए हैं, तब वो पद मिला है। और आप देखते ही कठोपनिषद में यमराज के बराबर ब्रह्मज्ञानी कहाँ मिले। देवता लोग कम विद्वान नहीं होते, बड़े भोगी हैं, कर्मवशात भोगी हैं, इन ज्ञान में कोई कमी नहीं होती उनमें। इसे ज्ञान दृष्टि विचार करते हैं देवताओं का वचन ऋषियों के वचन से ज्यादा प्रामाणिक हो जाता है, श्रेष्ठ। इसी प्रकार देवताओं का भी जो सृष्टा ब्रह्मा और ज्यादा प्रामाणिक है। और ब्रह्मा का भी सृष्टि में नाभिक कमल विशेष का है, विष्णु उससे भी ज्यादा प्रामाणिक है। विष्णु भी इस चेतन की सत्ता से सत्तावान हो रहा है, वह सत्ता का शिव ही सर्वश्रेष्ठ। इस प्रकार से इनका कहना है। तो ऐसा जो शिव का ही ये वचन है शिव सूत्र, क्योंकि उन्होंने जैतपुर में बता चुके हैं। वो सुगुप्त को आचार्य सुगुप्त को स्वप्न में आकर कहा, जैसे भी कहा, जहां मुख जगह बोला वहां जाकर उन्होंने देखा, पत्थर पर लिखा हुआ उनको 77 सूत्र मिले या 79 सूत्र मिले, जैसे मिला जो बढ़ा के घटा के अलग अलग कहानियां हैं, जब उस सूत्रों को इसे शिव के ही साक्षात सूत्र माना जाता है। अतः ये सूत्र अत्यंत प्रामाणिक है और सबसे छोटा दर्शन, सबसे छोटा योग से भी, योग में 196 है, इसे केवल 79 है, सबसे छोटा दर्शन माना जाएगा। ऐसे शिव सूत्र में भी पूर्व में जैसे संकेत कर चुका हूं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के अधिकारी, तीव्र शक्तिपात, तीव्रतर शक्तिपात, तीव्रतम शक्तिपात को लेकर के, तीव्र शक्तिपात वाला आणवोपाय, तीव्रतर शक्ति वाले शाक्तोपाय, तीव्रतम शक्ति वाले को शाम्भोपाय नाम से कहा जाता है। उनमें पहले वाला शाम्भोपाय उपाय वाले भोक्तृत्व प्रदान मात्र रहता है, कर्तृत्व नहीं रहता है। शाक्तोपाय वालों में कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों ही है, लेकिन क्षुद्र अहंता नहीं रहती है, कर्तृत्व रहता है ना, अहंता इतना नहीं है। और आणवोपाय में भोक्तृत्व कर्तृत्व अहंता नहीं रहती है, उत्तर तरह के घटता है। यहाँ क्षुद्र अहंता है आणवोपाय में, वो नहीं रहता है शाक्तोपाय में। हमारे कर्तृत्व है जो नहीं रहता है शाम्भोपाय में, वहां केवल भोक्तृत्व है। इसलिए केवल भोक्तृत्व को अनायास काट करके आसान से काटी जा सकती भोक्तृत्व को, और परम भाव को प्राप्त करेगा चक्र वेदन प्रक्रिया से। चक्र का वेदन की प्रक्रिया से वो अनायास ही भोक्तृत्व को त्याग कर परम भाव को प्राप्त कर सकता है। वो प्रक्रिया चक्र वेदन प्रक्रिया यहाँ शाम्भोपाय का मुख्य लक्ष्य है। और शाक्तोपाय वालों के लिए कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों को नष्ट करना है, उन्हें थोड़ा कठिन हो जाएगा उपाय। उनके लिए शक्ति युक्त सर्वज्ञ भाव प्राप्ति करने हेतु पहले स्वतः क्रिया होगी, उनको कहते हैं चक्रवेद प्रक्रिया नहीं है, क्रिया होगी स्वतः ही क्रिया। जो लोग बोलते शक्ति की कृपा से हो जाएगी बोल देते। तो वो जो बोलते हैं गुरु जी गुरु ने शक्तिपात किया, फिर शक्ति कार्य करिए और कुछ करना, इसी मीडियम वाले शक्ति वाला और स्वतः ही क्रिया होना शुरू हो जाता है, और देवी की कृपा से अपने आप होते रहेगा क्रिया और अपने आप ऊपर उठेगा। एक चीज तक होगी, फिर इसके बाद उसको भी चक्रवेद में जाना पड़ेगा, तो कहना शाम्भोपाय के माध्यम से मुक्ति नहीं होता है। अनुपाय में समझ आना है ना, अनुपाय तो अंतिम है, इन तीनों से ऊपर है अनुपाय अथवा अनुत्तर जिसको कहते हैं परम शुद्ध भाव, इसमें शक्ति की कृपा से जाएगा। हाँ वो जो वो भी जब पास अच्छा होता है स्थिति तक, उस स्थिति तक ले जाके छोड़ देंगे, इसका शक्ति का काम नहीं रह जाता है। जो शक्ति और कर्तृत्व का संबंध है, जहाँ कर्तृत्व नष्ट कर दी शक्ति ने तो स्वयं शक्ति का निवृत्त हो जाए, फिर उसके आगे शिव की कृपा चलेगी, अनुग्रह शक्ति ही काम करेगा। उसके अंदर ऐसा एक श्रेष्ठ गुरु मिलेंगे जो चक्र वेदन की शक्ति पास करते हैं, और चक्र वेदन प्रक्रिया से वो आगे बढ़ के आदेश स्थिति में पहुंच जाता है। तो ये तो दृष्टि मात्र से देखी थी होगा, दृष्टि मात्र को जरूरी नहीं है। हाँ, क्योंकि जैसे होता है ना,
ये क्या बोलते हैं आजकल की भाषा में क्रिया योग में दीक्षित कर देंगे। जैसे मुक्तान जाति का भी एक क्रिया योग, ये शक्तिपात के साथ एक क्रियाओं की दीक्षा दी, क्रिया की शिक्षा होती है उसमें। और बाबा जी के जो योगानंद परम की परंपरा यहाँ कांची में, उनकी भी क्रिया योग है। जैसे हम लोग स्नान जी के गुरु जी के प्रक्रिया में भी इनकी भी क्रिया योग है। क्रियाओं में अलग फर्क है, तीनों की क्रिया अलग अलग तरीके की है, उनमें क्रियाओं में थोड़ा अंतर है, अलग अलग परंपरा से। लेकिन क्रियायोग जीवन केवल शक्तिपात से होता नहीं। शक्तिपात आपको क्रियाओं का संपादन करने में सहयोग, अपने आप अपने तो चक्र का दर्शन ही नहीं कर सकते तो चक्र में क्या तुम क्रिया कर लोगे? आपको चक्र दर्शन कराना ये शक्तिपात का मेन कार्य हो जाता है। शक्तिपात केवल आपको चक्रानुभूति कराने तक ही काम करता है। उसके आगे चक्र का भेदन के लिए जो आवश्यक क्रियाएं हैं वो तो खुद ही अभ्यास करना पड़ता है। साथ तो मिल गया ना, नहीं तो हम चक्र को देख ही नहीं सकते, अनुभव ही नहीं कर पाते हैं, तो फिर उसे क्रिया करेंगे क्या उस पर, और उसको भेदन कैसे करें, उस ऊर्ध्वमुख कैसे करें हम कि उन कमलों को, उन चक्रों को अधोमुखी है सारे के सारे, उनको घुमाना है, उसके लिए क्रियाएं करनी पड़ती है, उसको ऊर्ध्वमुख करना पड़ता है। ये सब उसी गुरु के मार्गदर्शन में रहते हुए ही होता है। और जब जब आओगे उनके सामने पर आओगे जाओगे, वो अपनी दृष्टि से भी कंट्रोल करते रहेंगे, कहीं गड़बड़ी हुई तो समाधान कर लेंगे। लेकिन करना अंत में खुद को ही होता है अपनी मुक्ति के लिए, गुरु मुक्ति नहीं देता। ये भ्रांति है लोगों के अंदर, परंपराएं प्रचार कर रखते हैं, गुरु कर देगा सब काम, हमें कुछ नहीं करना। अच्छा, जैसे श्री पीठ वाले पुस्तक पढ़ा हुआ है वो तो श्री पीठ की पुस्तक छोड़ो, कबाड़ उसको तो बिल्कुल एक क्षण विश्वास नहीं करता, बहुत झूठी कहानी लिखी हुई है। वैसे अपने ये भी लिखा हुआ आपका पढ़ लो, ये भी हिमालयन मास्टर स्वामी राम ने लिखा है। वैसे योगानंद जी लिखते रांची वाले, बहुत सारी बातें ऑटोग्राफी होगी, बड़े विदेशी लोग पागल होते ढूंढते आते हैं यहाँ पे, बहुत सारी बातें से झूठी कहानी बना दी गई। अनुभव की बात है ही, अनुभव विरुद्ध और शास्त्र विरुद्ध। कम से कम शास्त्र समझ को लिखो, शास्त्र समझ है नहीं। ये तो वो भी लिखा है कौन, जो के बाद शिवम तीर्थ वालों की ग्रंथ मिलेगा, विष्णु तीर्थ वाले ग्रंथ में ऐसे कोई फालतू बात नहीं मिलेगी। जो शास्त्र समझ लिखते हैं वो इधर उधर अनुभव और शास्त्र को छोड़ के इधर उधर नहीं जाते। और ये लोग क्या करते, कहाँ कहाँ की पुस्तकों को पढ़ लो, उल्टा सीधा और कान लिख दिया जो आ गया, वो तो प्रक्रिया बना रखे और लोगों को भ्रमित हो जाते हैं चीजों से, और आदमी साधना से इसमें चुस्त हो जाता है ऐसे ग्रंथों के आधार पर। इसे ग्रंथ भी पढ़ना सोचना पड़ता है, जो लेखक जो लिख रहा है क्या वास्तव में अनुभव किया है इसने, या और शास्त्र विरुद्ध है या नहीं। तो फिर हम पहले शास्त्र क्या होना जरूरी है। असल में हम लोग क्या शास्त्र पढ़ते नहीं, इन ग्रंथों में घुस जाते हैं और आदमी फंस जाता है, उन्हें विश्वास करने लगते हैं, बड़े से दिमाग करके हम ये लिख रहे हैं, और सिद्ध तब पता चल शास्त्र विरुद्ध है तो फिर सिद्ध है, सिद्ध जाएगा तो लिखा है केवल धंधा, लोगों का आकर्षण कर दिया, बड़ी बड़ी बात लिख दी। हमारे सामने तो साफ हो चुका है, सत्यानंद का किताब है, कभी ऐसे नहीं मिलेगा उनके पुस्तकों में, तो कभी बिल्कुल हम नहीं मानते जो शास्त्र में है नहीं और हमारे अनुभव में नहीं, न हमारी परंपरा में कहीं इस अनुभव बात की बात कही गई है, तुम कैसे स्वीकार करें? क्या योगानंद का है, क्या कोई और का है, क्या नहीं, वही रामानुज मार्ग जी बोलते थे, ठीक है वो उनकी अपनी बात आप समझो, उससे काटने के बाद आप समझे, उसके बाद हमारे सामने चर्चा नहीं करना, वही जाओ वही जाओ वही चर्चा करना, यहाँ से शास्त्र मतलब हम करें। महाराज जी से बचते थे इन चीजों में, हमने उन पुस्तकों को पढ़ा, आज भी बिल्कुल भ्रमित हो जाएगा, तो हमने पढ़ नहीं बंद कर, एक दो पुस्तक मुश्किल से पढ़ा, मैंने देखा बिल्कुल बिकवा, कोई मतलब का नहीं। साधक को भ्रमित करने वाला ग्रंथ कभी साधक पढ़ना नहीं चाहिए। तो खैर उनकी अपनी परंपरा जो भी है, जैसा भी उस मार्ग में जाने वो सही होगा तो होगा,
अपने अनुसार, शास्त्रों के अनुसार कई बात उसमें गलत अनुकूल नहीं पड़ता है। ये जो उपाय है तो स्वतः क्रिया वाले पक्ष हो गया। और अंत में आड़ो उपाय, जिसमें जो मरण धर्म होने के नाते इस कर्तव्य दोष अहंता भी बनी रहती है, अल्प जीव भाव यहाँ पर रहता है, इसके लिए प्राणायाम वाली क्रिया को जाना पड़ता है। सब प्राणायाम वाली क्रिया अच्छी होती है, बहुत ही निम्न साधनाओं से उसको पुरस्कार करता है। उसके लिए शक्तिपात होता है, वो भी सहयोगी बनेगा प्राणायाम वाली करने में, आसन में बैठने में। कई लोग होते हैं आसन में बैठ नहीं पाते, अजय शक्तिपात करने के बाद देखिए 3 घंटा आराम से बैठ जाता है। उतनी शक्तिपात की जाती है जिससे उसकी नाड़ियों में जो बैठने के लिए तनाव बनता था, बैठ नहीं पाता था, खिंचा होती है ना, दर्द होने लगता है, ऊपर वैसे रहता है। बस उससे शीतलता लाते हैं नाड़ियों में, अनावश्यक जो तनाव है उसमें वो निकाल देते। इतनी शक्तिपात की जाती है ताकि बैठ सके, कर सके। मनुष्य की आसन प्राणायाम आदि करने के लिए कितनी जरूरत है, इसलिए यहाँ पर क्या तीव्र शक्तिपात, शक्तिपात नहीं है, ऐसी बात नहीं। इसलिए शक्ति तीव्र है, साधारण नहीं। साधारण में तो क्या है, केवल आदमी को अपना ये सांसारिक मोह ममता से थोड़ा अलग करके आध्यात्मिक चिंतन करना शुरू कर देता है। सामान्य शक्तिपात उस दृष्टि से भी कर देते, अनेक प्रकार से कर देते। उससे क्या होता है, आदमी की जो वहां जो ज्यादा थी वो वहां से हटके थोड़ा अपना आध्यात्मिक सोचने लगता है, समझने लगता है, पढ़ने लगता है, इसमें लग जाता है। थोड़ा मुख इस तरफ रुख बदलती है उसकी, वो साधारण है बात। इसी उससे आगे जब आसन बनाम करें सामर्थ्य जगा रहे हैं, इसलिए आम मर्द वाले को तीव्र सिद्धि बात, तीव्रतम उत्तर बढ़ाया। इसमें भी पहले वाले ने कहा, जैसे पहले बता चुके हम, इच्छोपाय कहा जाता है अभेद, अब हठोपाय का क्रम बताया था। और भेदाभेद जो ज्ञानोपाय है शाक्तोपाय वालों के लिए, वह मधुरता का क्रम कहा जाता है। वहां जो आपको कर्माशयों के पकाने का जो प्रक्रिया है वो मधुर रहता है। पहले हठोपाय का क्रम है, हठता के गलत जबरदस्ती तोड़ा जाता है। आपके संस्कार वासनाओं गुरु जबरदस्ती तोड़वाएगा, करवाएगा आपसे, और तोड़ने में कई बार विद्रोह भी हो जाता है गुरु शिष्य में, बड़ा मुश्किल होता है संभालना वहां। इसलिए अटूट श्रद्धा ये है जहां पर वहीं पर हठपन से तीव्रतम शक्तिपात की जा सकती है, ये बड़ा कठिन होता है। अनेक जगहों में देखते गुरु से विरोध हुआ तो समझना चाहिए वहां पर उनकी शक्तिपात फेल हो, बिगड़ गया मामला, नियंत्रण नहीं कर पाए कि शिष्य में समर्पण और श्रद्धा कमजोर पड़ जाता है, कि गंदगी जब साफ होती है तो सहन नहीं कर पाता। तो अठपूर्व जहां पर पकाया जाए कर्मों को वो सर्वोत्कृष्ट था, लेकिन मधुरता के क्रम में बड़ा प्रेम से मधुरता पूर्वक, इसे उसका नाम रखा मधुर पाकक्रम। आपके कर्माशयों का पाक मधुरता से की जाती है, उससे निकृष्ट होता है। वहां पर क्या कर दिया, कटु पाकक्रम। उसको आणोपाय वाले जब भेद प्रदान है, क्रिया उसको करना पड़ता है, प्राणायाम आसन भी करना पड़ता है, इसलिए कटु पाक क्रिया। और कटु इसलिए है कि बड़ी लंबी साधना करनी पड़ती है, दबाते प्रयास 12 साल होता है, कुछ भी अनुभव। कई लोग आते हैं, भल क्या हो गया, जिंदगी लगा लिया हमने आसन प्राणायाम करते करते, ध्यान करते करता, तो तक थोड़ा सा भी अनुभव नहीं हो रहा कुछ भी। कई लोग आते हैं इस तरह के साधक। इसलिए ये साधना है जो मार्ग है आणव मर्द वालों के लिए बड़ा कड़वा सत्य है। यहाँ पर जो कहते अनेक जन्म संसिद्ध, उस पर दृढ़ विश्वास करके कटु सत्यता का स्वीकार करना चाहिए और चलते रहना चाहिए। इसे कटु पाकक्रम भी कहा जाता है। और आनंद क्रम जो सर्वोत्कृष्ट है,
जो अनुपाय वाले हैं, अनुत्तर दिशा वाले हैं, ये शिव ही हो चुके हैं, जिनके समस्त कर्म ऐसे ध्वस्त हो चुका है, समस्त मन ध्वस्त अंत वाला ध्वस्त हो चुका है, वो आनंद कर्मोपाय वाले होते हैं, आनंद कर्म में पहुंच चुके हैं, उनके लिए कोई साधन ही नहीं है, वो सब उत्कृष्ट हो जाता है। जिसके बारे में कुछ तारीखा है, मैं थोड़ा बोल देता हूँ उसको। प्रथम उल्लास, प्रथम प्रकाश या प्रथम अध्याय समझो, 3 अध्याय, यहाँ कोई पाठवाद है नहीं है ना, तो सूत्रों की संख्या भी कम उत्तर बता दिया था। इसको प्रथम प्रकाश कहते हैं या प्रथम उल्लास कहते हैं। ये सांभव उपाय का है। इस संबंधी कुछ आरंभिक श्लोक समझना है। क्या होता है वास्तव में सांभव उपाय के साधकों की स्थिति, क्या उनके अंदर विचार है, कैसे दृष्टि वाले होते हैं ये। उसको कहते हैं मत सेवोदितम इदम मय्येव प्रतिबिंबितम मदा भिन्नम इदं चेति कृदोपायस सांभवः। मत्तैव उदितम इदम, तंत्रालोक का है। मत्तैव उदितम इदम, ये उसका निश्चय रहता है मेरे से ही सारा जगत बना हुआ है, निकला हुआ है, इसलिए मैं किसे देश करूं, मेरा ही प्रोजेक्शन, अंग्रेजी में प्रोजेक्शन करते हैं, मेरे लिए जो है समुद्र मुझसे समुदित है, मैंने मेरी कल्पना है, मेरी सृष्टि है। प्रधान को प्रसन्न का मैं ही क्या हूं, हम सृष्टि है अपनी, पहले बोले तो मैं ही सृष्टि हूं, तो मुझसे ही बना हुआ है। और मैं ये प्रतिबिंबिता, और मुझ चेतन भाव में सारा जगत प्रतिबिंबित है। विषम दर्पण दृश्यमान नगरी, मुझ चेतन रूपा दर्पण में ये सारा जगत प्रतिबिंबित है। मद भिन्नम विदं चेति, अतः मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। ऐसा जो त्रिधा 3 प्रकार का विचार युक्त व्यक्ति को सांभव उपाय संपन्न व्यक्ति माना जाता है। इतना ही नहीं, एक और श्लोक में, ये 280वां श्लोक का तंत्रालोक 3रा अध्याय, वही 168 में से पहले उन्होंने चर्चा करते हुए कहा अकिंचिन अकिंचित चिंतकस्यैव गुरुणा प्रतिबोधितः उत्पद्यते स आवेशः सांभवतो उदीरितः। अकिंचित चिंतकस्यैव, कौन है सांभवोपाय के अधिकारी होने वाला साधक? जिस व्यक्ति के अंदर अकिंचित चिंतन है, किसी भी विषय का चिंतन करता ही नहीं, मुझे चाहिए करके, मुझे इसका अभाव है या मेरे काम बाकी है, ऐसा किसी मन में है ही नहीं। जब तक आपके दिमाग में रहता है मेरे काम करना बाकी है, मेरे कर्तव्य शेष है, तो आप सांभव उपाय के अधिकारी नहीं। फिर कर्तृत्व है, चले जाओ नीचे, कर्तृत्व वाला आ गया ना, वो अभी बाकी है, ये चाहिए उसको, कर्तृत्व में आ गया, वो करेगा फिर उसको पूरा करने के लिए। यहाँ केवल भोक्तृत्व है, इसलिए वो प्यार के अंदर भोग के साथ कुछ नहीं, इधर इच्छा लाभ है ना, संतुष्ट उसी वाला, इसलिए किंचित अपने चिंतक नहीं। अकिंचित चिंतक गुरुणा प्रतिबोधित, तब गुरु जो है तो परम शिव की ओर प्रतिबोधन कर देता है उपदेश आदि के द्वारा। तब उत्पत्ति से आवेश, वो जो परम शिव का आवेश शिवोहम, ये आवेश उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। सौ असो शांभवो उदिता, तो जो सांभव उपाय वाला करके शास्त्रों ने कहा है। तेन विकल्पा संवित्ति भावना जनपेक्षिणी शिवतादात्म्यापन्ना समाधिश्वत्र सांभव। इसलिए कहता अविकल्पा संवित्ति, उसके अंदर कोई विकल्पात्मिक संवित्ति नहीं होती है।
भावना की अपेक्षा है, मैं शिव हूं ऐसे भावना नहीं कर रहा, वास्तविकता में अहम शिव। भावना की अनपेक्षा, भावना आदि की अपेक्षा नहीं रह गया। शिव तादात्म्य आपन्न समावेश, शिव तादात्म्यता को प्राप्त समावेश वाला वही यहाँ पर संभव उपाय के अधिकारी माना जाता है। तत्राद्ये स्वपरामर्शे निर्विकल्पैक धामन यह स्मृत प्रकटन साक्षात तत्वाक्यम प्रकीर्तितम। वह शिव तादात्म्य आपन्नता, आपने जो कहा शिव क्या है जिससे आपन्नता होता है व्यक्ति का, वो शिव के बारे में कहते हैं। तत्र ये स्वपरामर्श, आद्य स्वपरामर्श, तत्र आद्य स्वपरामर्श, आद्य जो स्वप्रकाश ज्ञान में निर्विकल्पैक धाम, कैसा है? निर्विकल्पैक ज्ञान रूप है। यह स्फुरे प्रकटन साक्षात, साक्षात और सुस्पष्ट स्फुरित हो रहा हो, प्रकाशन हो रहा हो, ऐसे सब प्रकाश रूप चैतन्य ज्ञान का ही नाम शिव कहा जाता है, जिससे वह समोपाय वाला अपना लक्ष्य समझकर तादात्म्य से आपन्न हो जाए, तो समोपाय वाला होता है। इससे उत्कृष्ट दशा जो होते वो अनुत्तर, यह अनुपाय भी कहा जाता है। जब शिव ही हो गया, तादात्म्यापत्ति नहीं, वह शिव ही है। तादात्म्य क्या है? भेदाभेद जैसा रहता है सिंचे, उपाधि का आवेश नष्ट नहीं हुआ, वहां तादात्म्य कहा जाता है। लेकिन जब उपाधि का आवेश भी नष्ट हो जाए तो शिव ही हो गया। उसके लिखते ततोपि परमं ज्ञानम उपाधि विवर्जितम आनंद शक्ति विश्रांतम अनुत्तरम यह उच्यते। उससे भी परम, उससे भी श्रेष्ठ निरपेक्ष ज्ञान जो है, जो सकलोपाधि से रहित है, आनंद शक्ति विश्रांत हो, उसी का नाम अनुत्तर है, वही परम है। वो लक्ष्य समोपाय। तो की स्थिति बताए पहले 3 श्लोकों में, 4 श्लोकों में, वो उसकी अपनी वर्तमान स्थिति है, और ये जो श्लोक बता रहा है उसका लक्ष्य है। वह किंचित उपाधि आवेश है, उसके लिए रहित होना है, फिर सर्वोपाधि विवर्जितम का। इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? कहते कि देखो विभूषत्यनुसंबंधात् समावेश्य त्रिधामतः इच्छा ज्ञान क्रिया योगात् उत्तरोत्तर संभूतः, उत्तरोत्तर संभूतः। वह विभू शक्ति, ये चिंतन करना पड़ेगा भाई, वह विभू शक्ति ही अनुसंबंध को प्राप्त हुआ, ये जीव भाव को प्राप्त। कैसे प्राप्त हुआ? त्रिधामता, 3 प्रक्रिया को अपना करके, इच्छा ज्ञान क्रिया पर विजय पाया तो ज्ञान अवस्था में आ गया, ज्ञान पर विजय पाया इच्छा अवस्था में आया है। अब उस इच्छा का भी परित्याग जब करेगा तो उपाधि रहित हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले हुआ क्या? इच्छा करने की तिरोधिता शब्द बार बार कहा था। अपने आप को तिरोधान करके लीला करने की इच्छा हुई, क्रीड़ा करने की इच्छा हुई, उस इच्छा पर सफल विजय नहीं प्राप्त करेंगे तो लीला से परोक्ष नहीं पाएंगे, जो पाए से परोक्ष नहीं पाएंगे। उस इच्छा को उल्लंघना ही लक्ष्य होता है। इसलिए संत ही जो मन को मारा, वो इच्छा को मारना ही कठिन, और काम को ध्यान करने वाला शिव ही हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हुआ।
काम तो धन उतरे और किसी के काम में नहीं। काम का काम को पैदा किया विष्णु ने। कामदेव किसका पुत्र है? विष्णु का। और इसलिए विष्णु का चेहरा बनो तो काम पैदा होएगा आपसे, नष्ट नहीं होएगा। नष्ट करने विष्णु का ही चेहरा बनना पड़ेगा, वही काम धन करने वाले। तो सामर्थ्य देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भाई जब जिसको परेशानी होती है, स्वप्न विषय ज्यादा होता है, उनको कहते हैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, कर जब करके सो जाओ। लेटे लेटे जब करते करते अपने नींद में चले जाओ, कभी स्वप्न दोष नहीं होगा। तो शिव संभालेंगे तेरी कामनाओं को, उनको बिगड़ने नहीं देंगे। शिव सहस्रनाम भी आता है स्वप्न दोष का निवारण के लिए, होता है करके नहीं। सबसे गजेंद्र मोक्ष माना गया। और सबसे सर्वोत्कृष्ट साधन तो यही है, शिवनिष्ठा, काम दहन के लिए, ब्रह्मचर्य के। इस प्रकार की इसकी एक भूमिका का बन के संभव पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं सबसे पहला सूत्र की। तो सूत्र की ओर बढ़ते हो, दो बात और ध्यान रखना है कि ये जो शरीर को उपाधि संभव उपाय वाले के पास भी है, शरीर में रहते वक्त ही तीनों उपाय वाले तीनों अधिकारी आ रहे, मंद मध्यम उत्तम अधिकारी। लेकिन फर्क क्या है वो थोड़ा ध्यान देना है। उसके लिए श्लोक बड़ा सुंदर दिया, देखिए दूसरे पृष्ठ। देहम नित्येव जड़स्य बुद्धि देहे जीवे विषस्वहम धीहि विवेक विज्ञानवतो महात्मनो ब्रह्म नित्येव मति सदात्मनि। सदात्मनि, सद आत्मा ने अहम ब्रह्म इत्येव मति, अहम ब्रह्म यही मति, यही श्रेष्ठ महात्मा का सामोपाय वाला होता है। मध्यम उपाय वाला का क्या है? देहे से जीवे के विषस्वहम धीहि, देह में और जीव भाव दोनों के लिए कभी इधर अहम कभी उधर अहम करते रहता है। ये जागरण चलते रहते, चक्र में रहता है। तो देह में अहम भाव में आ जाता है, कभी अपनी जीवात्मा का अहम भाव को लेकर चलता है। ये मध्यम उपाय वाला। और एकदम निकृष्ट वाला देहोहम नित्येव जड़स्य बुद्धि, देहो अहम, देह मात्र में अहम भाव है, ये जड़स्य बुद्धि। देह जीव दोनों में अहम भाव है, वो विद्वान के अहम की हो रही है। विवेक ज्ञानवतो महात्मनो, और विवेक ज्ञान वाला महात्मा कहता है न देह में अहम बुद्धि ठीक है न जीव में अहम बुद्धि ठीक है, दोनों ही गलत है। इन दोनों से उठ करके इन दोनों की कल्पना जिस पर आत्म के अधिष्ठान में हुआ है वह ब्रह्म ही मैं हूं, ऐसा बुद्धि करना सर्वश्रेष्ठ है। हर दृष्टि बुद्धि वाला तो कैसे होगा वो भी, वह जानता है यह पुर्यष्टक ही बंधन का, जिसको पुर्यष्टक शब्द से कहा जाता है 8 प्रकार की नगरी। पुरी अष्टक, 8 नगरी कौन है? पूरी अष्टक से पूरी अष्टक बना। हाँ, पुरी अष्टक कर दो, पुरी अष्टक। कौन सा वो पुर? जो 8 पुर है। ज्ञानेन्द्रियाणि खलु पंच तथा पराणि कर्मेन्द्रियाणि मनाधितस्थयञ्च प्राणादि पंचकमथो वियदाधिकञ्च कामश्च कर्म च तव पुनरस्थधा पूः। कामश्च कर्म च तम पुनरस्थधा पूः। ये श्लोक है, इसे पूरा 8 का बता देगा। पहला ज्ञानेन्द्रियाणि खलु पंच, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय, एक पूर्व हो गया। अब तथा पराणि कर्मेन्द्रियाणि, और दूसरी पूर्व है कर्मेन्द्रिया 5। तीसरा
मनाधिचतुष्टयंच, मन बुद्धि अहंकार चित्राप अंततन चतुष्ट, ये तीसरी नगरी है। प्राणाधिपंचकम, प्राणाधिपंचक चौथा नगरी। अतो वेदाधिकंच, और वेदाधिकंचनाभूत ये पांचवी नगरी। छठा कामश्च, सातवां कर्म च, आठवां तमः मने अज्ञानम, ये 8 पुनः अष्टदा ओहो, ये 8 मिल करके आगे विशिष्ट नगरी बना हुआ है। अष्ट नगरियों से विशिष्ट नगरी है ये, यही बंधन का कारण। अज्ञान से लेकर के ज्ञानेन्द्र से सारा का धर्म होता है, और एक सब यही अंदर ही है, बाहर भी। इसलिए शंकराचार्य क्या बोलते हैं, वास्तव में इनमें से एक भी नहीं है हमारे पास, एक या एक कोई भी हमने ये बोल दिया। 10 श्लोकी जो सिद्धांत हिंदू का पहला श्लोक, जिस पर सिद्धांत हिंदू टीका है 10 श्लोकी, पहले में क्या बोला, न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु न खंडेन्द्रियम वा न तेषां समूहः अनेकांतिकत्वात् सुषुप्ते प्रसिद्धे तदेको वशिष्ठः शिव केवलोऽहम्। न वर्णा न वर्णा समाचार धर्मा न मे धारणा ध्यान योगादयोऽपि अनात्मा सदयत्ता समाध्यासहानात् तदेको वशिष्ठः शिव केवलोऽहम्। दोनों श्लोक दिया। वास्तव में क्या है, शिव केवलोऽहम्। इनका गलत करो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इंद्रिया इंद्रिय समूह कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया ये सब व्यभिचारी है। क्यों, अनेकांत करता तो व्यभिचारी है। सब कहाँ व्यभिचार देखो आपको, कदे सुषुप्ति का सिद्धे, सुषुप्ति में मैं अकेला, ऐसा कुछ नहीं था। उसमें क्या था, एक नगरी अपना अंदर कर्म और कामनाओं की वासनाओं को लेकर के अज्ञान बढ़ा हुआ था। बाकी सारे बाहर चले, 3 नगरी रह गई, 5 चले गए। और वो 3 वास्तव में आगे कहेंगे, इसलिए तदेको वशिष्ठ शिव केवलम न वर्णा न वर्णा समाचार धर्मा। किसे संस्कार थे, वर्ण मैं ब्राह्मण से थे वैसे संस्कार थे, ये भी नहीं। इच्छा थी मेरे ब्राह्मण तो बना रहे, मेरे क्षत्रिय तो बना रहे, सबसे लगा रहता है, कदम काम नहीं था वास्तव में। कर्म कदो भी नहीं, न वर्णाश्रम आचार धर्म, वर्ण आश्रम और आचार का धर्म कुछ नहीं था। हमें धारणा ध्यान योगादियश्च, अज्ञान की वजह से मैं अपने शरीर में सोच रहा हूँ भगवान का ध्यान करूंगा। धारणा ध्यान योग सब भेद बुद्धि में ही होती है। अनात्मा शरीरत्वात्, ऐसा अनात्मा रूप इस शरीर में आसक्त होकर के हम कर रहे हैं, इसलिए ममाध्यास हानात्, तो मेरा यह अध्यास का ही हान हो गया, अब बचा क्या, तदेको वशिष्ठ शिव केवलोऽहम्। वो पूरी अष्टक का पूरा खंडन 2 श्लोकों में कर दिया। ऐसे व्यक्ति के लिए फिर ये सब क्या है, तो चैतन्यम आत्मा सूत्र, चैतन्यम चेतन से भाव चेतयति चेतन सर्वज्ञात्या स्वतंत्र तस्य भाव चैतन्यम तदेव आत्मा तस्य अस्य विश्वस्य। ये संपूर्ण विश्व का आत्मा क्या है, चैतन्य ही है। चैतन्यम आत्मा कस्य, प्रश्न उठा तो विश्वस्य जवाब, संपूर्ण विश्व का आत्मा में स्वरूप अधिष्ठान वह चेतन, क्योंकि चेतयते प्रकाशयते इति चेतन, सर्वज्ञान क्रिया स्वतंत्र रूप
वो चैतन्य, उसका भाव, उसका प्रकाशता, सर्वभास्कर भास्वता जो हम अनुभव कर रहे हैं वो चैतन्य है, वही समस्त जगत का आत्मा है, संपूर्ण विश्व का आत्मा। इसे सबसे पहला सूत्र विशिष्ट विवेक ज्ञानवान संबंधो तीव्रतम सचिपात विद्ध अधिकारी के लिए आत्मस्वरूपदेश करने हेतु तो आदि रे परमेश्वर परमात्मा भगवान शिव ने सबसे पहला सूत्र कह दिया, भाई सारा जगत का अधिष्ठान स्वरूप है, प्रकाश आत्मा है और मैं हूँ आत्मा ही है, तो जगत का चैतन्य है, ऐसा तुम निश्चय कर लो कि प्रकाश विमर्श स्वभाव जो ज्ञान क्रिया स्वभाव है वो आत्मा का स्वरूप है, वो अलग नहीं है। इसलिए अचैतन्य बोधक देहादि का स्वभाव नहीं है, अगर देहादि आत्मा नहीं हो सकता। यद्यपि क्रिया वास्तविक रूप से जिसको विमर्श से भी यहाँ कहेंगे बार बार कि वह क्रिया होता हुआ कहाँ दिख रहा है आपको? शरीर में दिखता है, इंद्रियों में होता हुआ दिखाई देता है, मन से होता हुआ दिखता है। इसे क्रिया ही प्रकार में मान लेते बाहर हम देखने बाह्य दृष्टिकोण से, या तो काय की क्रिया है या तो मानस की क्रिया है। काय की क्रिया तो सर्वदृश्य सभी को दिखाई देता है, हाथ ला रहे, पले रहा रहे, जा रहे, आ रहे, घूम रहे, फिर रहे, उठ रहे, बैठ रहे, सब दिखता है। लेकिन मानसिक क्रिया किसी को नहीं दिखता, जो दिखता है क्या? नहीं दिखता। एक जमाने में माना जाता इसलिए मानसी जो भी क्रिया करेंगे पाप या पुण्य उससे फल होता था कि जो मन सोचते थे जैसा से वैसा हो जाता तो सामर्थ्य या वर्णन आएंगे आगे में भी, ऐसे साधुओं का भी सूत्रों में दृष्टांत बताते जाएंगे। जब व्यक्ति ने मानस पूजा का समय हो गया, क्या करे, राजा का आदेश के कारण का राजा के साथ चल रहा है, सायंकाल हो गया, पूजा करनी है, समय नहीं, साथ जा रहा है ना, घोड़े पर बैठे बैठे क्या करे? घोड़ा राजा के घोड़े के पीछे भाग रहा है, भगत जो मंत्री है वो मानस पूजा करना शुरू कर देता है। करते 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 जो स्थिति ऐसी हो गई, भगवान को भोग लगा रहा है खीर का, इतने में राजा रुक जाता है, घोड़ा रुक जाता है। ट्रेन घोड़े होते तरह जमाने में ऐसा का घोड़ा रुक जाता हो, मन में मानस जो चल रहा था वो हिल गया शरीर, तो वो उसके साथ हिल गया तो वो टूट गया। आश्चर्य हुआ ये सब, सामने में खीर का थाली गिर पड़ा, सामने आ गया। राजा कहते ही क्या आपके सामने ऐसा नहीं, थाली का कहां से खीर में सारे कैसे है वो भोग, हवा में खड़ा, क्या कह राजा को? पता नहीं प्रभु यदि ईश्वर की माया है, ऐसे कर सुना अपना हाथ में लगाई, सारे हाथ पे आ गया। फिर कहा कि भाई आप ये सही जगह रुके हैं, सामने शिव मंदिर है, हम मानस करने की जरूरत नहीं है। उसी उसको ले गए शिव मंदिर भोग लगा दिया। ऐसे घटी हुई घटनाएं सच्ची घटनाएं हैं, इसलिए यहाँ पर विचार होता है कि भाई मानस की स्थिति हरदम सत्य तो होता नहीं, लेकिन कभी कभी भाव उत्कृष्ट हो तो, और निरपेक्ष कोई सकाम भाव नहीं, द्वेष नहीं कर रहे। आजकल क्या होता है, द्वेष होते गुस्सा से कर दे रहा है, तो हानि हो जाए, जो हो जाए, ये अपने स्वार्थ में कर रहे हैं, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, तो दोनों सत्य नहीं होता है, तो होता ही नहीं। क्यों? उसका पीछे राग और द्वेष कारण है ना।
जब राग द्वेष से निरूपित जो भी हमारे मानसिक क्रिया है वो निष्फल जाता है। निस्वार्थ भाव से हम करते, निष्काम भाव से हम करते हैं, राग द्वेष रहित हम करेंगे, वो मानसिक जरूर सत्य होगा। अगर हम लोग देखते ज्योतिष देखते तो हम कोई बात कह देते किसी को, वो उनको हो जाता है, हमें आते हो रही कि क्या हो गया, कैसे हो गया। कि वहां पर कोई अपेक्षा नहीं थी ना, बिल्कुल निश्चल निष्कपट भाव से जो है सच्चा बता दिया, नहीं तुम ये करो तुम्हारी भला हो बोल दिया, उसको हो गया। उसे कोई स्थिति नहीं, वृद्धि नहीं, कुछ नहीं। कारण है कि उस वचन का पीछे, उस चिंतन का पीछे कहीं कोई कामना या राग या द्वेष कुछ भी नहीं था, अत्यंत निष्काम निष्काम भाव से, तो सत्य हो जाता है। इसलिए आज भी स्थिति ऐसी बात नहीं, मानस इसलिए मानस लोग कहते मानस का कोई फल नहीं है, समर्पण करते ना। स्वामी जी भी कहे प्रश्नोत्तर पर, नहीं उसका रहस्य समझो, कौन से मानसिक पाप आश्चर्य या पुण्य फल नहीं देता है? जो राग द्वेष से पीड़ित हो, निस्वार्थ निष्काम भाव से प्रेरित हो, उसका फल जरूर होगा।